सो ऑफिशियली सोनी ने क्रंचीरोल को खरीद लिया है, वो भी $1.175 बिलियन में। जो लोग एनिमेस देखते हैं उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी बड़ा है, बिकॉज दिस न्यूज़ विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ एनिमे स्ट्रीमिंग मार्केट। हम सबको पता है कि क्रंचीरोल इज एन एनिमे स्ट्रीमिंग ऐप जो मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक सोर्स था लीगली एनिमेस देखने का along with Funimation. Now after buying Crunchyroll, Sony ने 70 million free members and 3 million paid members of Crunchyroll को भी acquire कर लिया है, which is a huge number. So Sony के इस मूव को समझने के लिए हमें डिटेल में समझना होगा कि ये Crunchyroll and Funimation क्या है। So basically Crunchyroll and Funimation are anime streaming apps. They are the licensed distributor of Japanese animation in the world. In addition, they also distribute mangas. Sony के पास already Funimation and Aniplex है जो already anime related content के साथ डील करता है। एंड नाउ आफ्टर एक्वायरिंग Crunchyroll, सोनी के पास 3 बिगेस्ट सोर्स है जो एनिमे रिलेटेड कंटेंट के साथ डील करते हैं। सो देयर इज नो डाउट दैट आफ्टर दिस एक्विजिशन सोनी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड इट्स एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वजह से एनिमे व्यूअर्स इंक्रीज होने के चांसेस है और होंगे। अगर हम गौर करें कि ऐसे कौन से वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स है जो एनिमेस दिखाती है, तो मेरे मन में एक नाम आता है, वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे कंटेंट पे काम कर रहा है एंड नेटफ्लिक्स के पास ऑलरेडी कई सारे एनिमेस के डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। बट नाउ जब सोनी ने क्रंचीरोल को एक्वायर कर लिया है, देन देयर इज नो डाउट कि सोनी के पास बड़ा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ एनिमे कंटेंट। सोनी के पास ऑलमोस्ट मोनोपोली है, बिकॉज क्रंचीरोल एंड फनीमेशन इज द ओनली स्ट्रीमिंग ऐप जो प्योरली एनिमेस रिलेटेड कंटेंट दिखाती है। सो नाउ यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है। जस्ट नाउ सोनी हैज़ द मोनोपोली, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है अपने व्यूअर्स से, एंड मोनोपोली मार्केट होने का यही फायदा होता है कंपनी का, वी कांट बार्गेन। सो इस बात से इतना प्रूफ हो गया कि नाउ सोनी इज द मार्केट लीडर इन एनिमे स्ट्रीमिंग मार्केट। सो नाउ अब हमें ये समझना होगा कि आफ्टर दिस एक्विजिशन व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट इज ह्यूज एनिमे कंटेंट। आप फनीमेशन एंड क्रंचीरोल एंड एनिप्लेक्स को मिला दो, आपके पास ह्यूज एनिमे कंटेंट होगा, एंड यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू सिलेक्ट विच एनिमे यू वांट टू वॉच, which include Attack on Titan, One Piece and many more. Another benefit जो न्यू सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है वो होगा they will get all benefits under one subscription. So earlier क्या था, Crunchyroll अलग था, Funimation अलग था, and you have to pay separately for the both to get the benefit. But अब दोनों एक हो गए हैं, तो now you have to pay for one to get the benefit of both. So ये थे कुछ फायदे of this acquisition. But सबसे बड़ा concern मेरा ये है कि what subscription fee Sony will charge. Now that Sony almost have monopoly in the anime streaming market, so ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कितना चार्ज करेगा, but still it's a long way to go. अभी तो सोनी ने एक्वायर किया ही है क्रंचीरोल को, एंड देयर आर स्टिल फ्यू प्रोसेस टू कंप्लीट। सो राइट नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच। एंड आफ्टर दिस मूव हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें ग्रेट एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिले, एंड देयर इज नो डाउट दैट इन फ्यूचर एनिमे व्यूअर्स को काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है व्हेन इट कम्स टू एनिमे। और साथ ही साथ देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटर, पब्लिशर एंड प्रोड्यूसर इन जापान जो और भी कमाल के एनिमेस बनाए। तो ये था मेरा कुछ ओपिनियंस ऑन द रिसेंट न्यूज़ ऑफ सोनी एक्वायर्ड क्रंचीरोल। मैं आप सभी के थॉट्स जरूर जानना चाहूँगा, तो आप क्या सोचते हैं इस रिसेंट न्यूज़ के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड लेट्स स्टार्ट अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स, बिकॉज एनिमे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में मिलेगी, एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट अवर अदर वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।